हमारे चैनल हाउ टू सीखे के साथ अप टू डेट रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल के आइकॉन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाउ टू सीखे चैनल पर आप सभी का वेलकम करता हूं और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो लोग अपनी एलपीजी सब्सिडी के बारे में जानना चाहते हैं और जिन लोगों की सब्सिडी अपने अकाउंट में नहीं आ रही है या ये जानना चाहते हैं कि सब्सिडी कितनी आ रही है या किस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है और हमने पूरी साल में कितने सिलेंडर लिए हैं, ये सभी जानकारी आप इस वीडियो में पाएंगे। तो चलिए सीख लेते हैं। एलपीजी की पूरी जानकारी के लिए आपको अपने ब्राउज़र को ओपन करना होगा। तो चलिए अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और ब्राउज़र ओपन होने के बाद आप इसके गूगल सर्च बार में लिख लीजिएगा माई एलपीजी, जो मैंने पहले से लिखा हुआ है, देखिए आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर, और उसको सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद आपको सबसे ऊपर की तरफ दिख रहा होगा mylpg.in इस नाम की एक वेबसाइट आ जाएगी। आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखेगी। चलिए हम ऐसा करते हैं कि अपने मोबाइल को रोटेट कर लेते हैं और ताकि मैं आपको और अच्छा करके दिखा सकूँ और अच्छा करके समझा सकूँ। तो देखिए मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा कर लिया, रोटेट भी कर लिया, तो आपको यहाँ सब कुछ साफ दिख रहा होगा। अब मैं आपको आसानी से समझा पाऊंगा। जब आप mylpg.in पे आएंगे तो आपको इस तरीके की वेबसाइट दिखेगी और आपका कनेक्शन अगर भारत का है तो भारत के सिलेंडर पे क्लिक कीजिए और अगर HP का है तो HP के सिलेंडर पे और अगर इंडियन का है तो इंडियन के सिलेंडर पे। तो मैं यहाँ पर मेरा जो कनेक्शन है वो इंडियन के पे है तो मैं इंडियन पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद लोडिंग शुरू हो जाएगी। ये देखिए इंडियन की वेबसाइट जो है ओपन हो चुकी है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा चेक पहल स्टेटस, ये दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप की विंडो ओपन हो जाएगी। इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए ऊपर की तरफ ले आइए और यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा चेक पहल CTC स्टेटस। यहाँ पर जो है आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर का नाम या और कंज्यूमर नंबर डाल सकते हैं और अगर आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर या कंज्यूमर नंबर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, आप अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ आधार नंबर का, तो आधार नंबर तो सभी के पास होता है, आप अपने आधार नंबर को यहाँ एंटर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर आधार नंबर को हम एंटर कर देते हैं। तो मैंने आधार नंबर एंटर कर दिया है और आधार नंबर एंटर करने के बाद आप नीचे की तरफ आइए और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। यहाँ पर एक कैप्चा दिया हुआ है, आपको इस बॉक्स में ये जो अक्षर लिखे हुए हैं इनको इस बॉक्स में लिखना है। आपको ये खाली बॉक्स है, इसमें लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं जल्दी से। और अगर कैपिटल है तो कैपिटल लिखना है और अगर स्मॉल है तो स्मॉल लिखना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो मैंने ये नंबर लिख दिए हैं और नंबर लिखने के बाद आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा प्रोसीड, इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी होगी। यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा LPG ID दी हुई है, यहाँ पर कंज्यूमर नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर कंज्यूमर नेम दिया हुआ है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर नेम दिया हुआ है, यहाँ पर आधार लिंक स्टेटस दिया हुआ है और यहाँ पर आधार लिंक का बैंक स्टेटस दिया हुआ है और बैंक अकाउंट स्टेटस इन LPG, और ये दिया हुआ है आपका रिमार्क। तो कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से आप अपना LPG ID नोट कर लें और डिस्ट्रीब्यूटर का नेम नोट कर लें, दो चीज़ें नोट कर लें। दोनों चीज़ें नोट करने के बाद आप बैक आ जाएं। तो देखिए हम अपने वेबसाइट पर वापस आ चुके हैं और वापस आने के बाद आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा ऑडिट का ऑप्शन, ऑडिट डिस्ट्रीब्यूटर, इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और इस विंडो में आप अभी जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर का नेम लाए थे लिखकर वही नेम यहाँ एंटर कर दीजिए। और अगर आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर का नेम नहीं मालूम तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। हम पहले ही अब ले आए हैं तो हम यहीं पर लिख देते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम। जैसे ही आप सर्च करें, जैसे ही आप एंटर करेंगे वैसे ही आपके सामने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम जो है ओपन हो जाएगा। उसको क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद अब आप अपनी ईयर लिखिए कि आप किस ईयर के सिलेंडर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। यहाँ फाइनेंशियल ईयर दी हुई है, तो अभी तो अप्रैल शुरू हुआ है, कोई बात नहीं, हम पिछले 16-17 का पता कर लेते हैं। यहाँ पर 16-17 को मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद इसको डन कर देता हूँ। 2016 और 17 मैंने सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके सामने आपके डिस्ट्रीब्यूटर की पूरी जानकारी आ जाएगी। ये देखिए पूरी जानकारी आ चुकी है डिस्ट्रीब्यूटर की। और ये जानकारी जब आ जाए तो आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आइए और जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा कंज्यूमर और कंजप्शन कैश ट्रांसफ़र डिटेल। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ, अच्छे से देख लीजिए ये। और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करना है आपको, यहाँ क्लिक कीजिए
और क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी और ये विंडो ओपन हो चुकी है यहाँ पर। और यहाँ नई विंडो ओपन होने के बाद आप यहाँ पर इस डिस्ट्रीब्यूटर के सभी जितने भी ग्राहक हैं सब यहाँ शो होते हैं। तो आप यहाँ पर अपना नाम ढूंढ लीजिए, अगर नहीं ढूंढा जा रहा है तो कोई बात नहीं, उसका भी मैं तरीका बता देता हूँ मैं आपको। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ देखिए LPG ID डाल दीजिए और कंज्यूमर नेम डाल दीजिए, 2 चीज़ें डाल दीजिए। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं अपनी LPG ID डाल देते हैं जो हम अभी नोट करके लाए थे वहाँ से। तो मैंने LPG ID एंटर कर रहा हूँ। LPG ID एंटर करने के बाद आप कंज्यूमर का नेम भी लिख दीजिए। यहाँ पर यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कंज्यूमर नेम। नाम लिखने के बाद आप इसको राइट से लेफ़्ट की तरफ लाइए और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होगा आपको सर्च करने का, दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक सर्च करने का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके सामने आपके सब्सिडी की पूरी जानकारी आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर जो है पूरा नाम आ चुका है और पूरे साल में 12 सिलेंडर लिए गए हैं। ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने जूम कर लिया और जूम करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंज्यूमर नेम दिया हुआ है और यहाँ पर सिलेंडर दिए हुए हैं कि कितने सिलेंडर आपने लिए हैं और यहाँ पर आपकी सब्सिडी लिखी हुई है कि आपकी पूरी साल में कितनी सब्सिडी गई है। तो हम और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इन सिलेंडर जितने दिए हुए हैं इस पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके सामने पूरी चार्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें ब्लर करना पड़ रही हैं तो उसके लिए मैं सॉरी पहले से बोल देता हूँ, प्राइवेसी की वजह से मुझे कुछ चीज़ें ब्लर करना पड़ रही हैं। तो यहाँ पर आपके सामने पूरी जानकारी आ चुकी है कि आपके किस तारीख में कौन सा सिलेंडर गया है और उसके पैसे कहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं। ये देखिए 20/9/2016 को वो किया गया था, 20/9/2016 को ही ले लिया गया। उसके जो सब्सिडी अमाउंट है वो 77 रुपये है और ये आपका ट्रांसफ़र किया गया 23 तारीख को और ये आपके आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इस तरीके से आपके पूरे 12 सिलेंडर की पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से अपनी सभी सब्सिडी चेक कर सकते हैं और अगर आपकी सब्सिडी नहीं आ रही है तो आप ये भी आसानी से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।